आदाब में नादिया अली हूँ और आपको सीनिक्स न्यूज़ की बैन अल-अक़वामी खबरों में खुश आमदीद कहती हूँ। पेश है दुनिया भर से लेटेस्ट अपडेट्स। महसूर इलाके में वजारत सेहत ने ऐलान किया कि 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइली हमलों में कम अज़ कम 35,562 फ़लस्तीनी हलाक और 79,652 ज़ख्मी हो चुके हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक ताज़ा तरीन 24 घंटे की मुद्दत में 106 अमवात और 176 ज़ख्मी हुए। ख्याल किया जाता है कि मरने वालों की असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। बहुत सी लाशें अब भी मुनहदिम इमारतों के मलबे तले दबी हुई हैं। इसराइल ने 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से इसराइली अफवाज के खिलाफ तारीखी कार्रवाई के बाद गजा पर अपनी जारहियत का आगाज़ किया था। इसके जवाब में इसराइल ने गजा का मुकम्मल मुहासरा करके गुंजान आबाद इलाके के 20 लाख से ज़्यादा मकीनों को ईंधन, बिजली, खुराक और पानी जैसी ज़रूरी अशिया मुनक़ते कर दी है। मंगल की सुबह तबरेज़ में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला और उनके साथियों की आखिरी रसूमात में लाखों अफराद ने शिरकत की। सदर रईसी और अमीर अब्दुल्लायान मशरक़ी आज़रबाईजान सूबे में हेलीकॉप्टर के हादसे में शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर वज़कान और जोल्फा के दरमियान ज़ुमार के जंगल में गिरकर तबाह हुआ, जिसमें मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मुल्क रहमतुल्लाह मत्ती और तबरेज़ के नमाज जुमा के इमाम सैयद मोहम्मद अली और हाशिम समेत सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। वफ़द अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अल्व के साथ डैम की इफ्तिताही तकरीब से वापस आ रहा था। इस अलमनाक वाक़ये के बाद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी ने 5 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। जनाजे की तकरीबात मशरक़ी आज़रबाईजान सूबे कुम, तेहरान और तेहरान यूनिवर्सिटी में मुकर्रर हैं, जिसकी आखिरी तकरीब मशहद में होगी। लंदन से सिंगापुर जाने वाली सिंगापुर एयरलाइन की परवाज़ SQ 321 का एक मुसाफिर तैयारे में शदीद हंगामा आराई के 22 हलाक और 20 दीगर ज़ख्मी हो गए। बोइंग 777 200 से ज़्यादा मुसाफिरों को लेकर खित्ते में फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होते वक्त इंतहाई उष्णकटिबंधीय तूफ़ान का सामना करना पड़ा। हंगामा आराई के 22 थाईलैंड में मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से कुछ देर पहले सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की गई। पीर की रात 10 बजे से ठीक पहले बरतानिया से रवाना होने वाली परवाज़ को इब्तिदाई तौर पर मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6:10 पर सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट पर उतरना था। जाए वक़ुआ से ली गई तस्वीर में तैयारे के फर्श पर बिखरे हुए खाने और मलबे को दिखाया गया है। बनकाक जाने से पहले तैयारा तकरीबन 37,000 फुट 11,277 मीटर की बुलंदी पर पहुंच गया था। सिंगापुर एयरलाइंस ने वाक़ये की तस्दीक करते हुए कहा कि तैयारा मकामी वक्त के मुताबिक से पहर 3:45 पर बहिफाजत लैंड कर गया है। टेलीग्राम पर एक पोस्ट में बेलग्रोड के गवर्नर व्यासिलो गिलटकोफ ने इत्तला दी है कि यूक्रेन की सरहद से 12 किलोमीटर दूर ओक्ट्याब्रिस्की गांव में एक चेक पॉइंट के करीब एक कामिकाज़ ड्रोन ने चलती कार पर हमला किया। धमाके के नतीजे में एक खातून हलाक और 3 दीगर मुसाफिर जख्मी हो गए। यूक्रेन हालिया महीनों में बेलग्रोड पर मुहलिक हमले कर रहा है। दरियासना रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खार्किव के इलाके में एक बड़े ऑपरेशन का ऐलान किया था कि रूसी देहात को यूक्राइनी हमलों से महफूज रखने के लिए एक बफर जोन बनाया जाए। शहर के मेयर एलेक्सी क्लेमजन के मुताबिक इस ऑपरेशन के नतीजे में 1 दर्जन देहात पर कब्जा कर लिया गया है। डोनेट्स्क में यूक्रेन की गोलाबारी से एक शख्स मारा गया। रिहायशी इमारतों, एक शॉपिंग सेंटर और बुनियादी ढांचे की सहूलियात को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई शुरू होने के 7 माह बाद सितंबर 2022 में डोनेट्स्क, लोहांस्क, ज़ापोरिज़िया और खीरसन रूसी रियासत में शामिल हुए। मगरिबी ममालिक ने यूक्रेन की हिमायत और रूस पर पाबंदियों का जवाब दिया है। पीर की शाम को एक बयान में इराक में मुकीम एक मुज़ाहमती ग्रुप ने इलाक में इसराइली कब्जे के एक अहम मकाम को 2 ड्रोन से निशाना बनाने की जिम्मेदारी कबूल की। यह हमला फ़लस्तीनी शहरियों की हलाकत के रद्द अमल और गजा के रिहायशियों की हिमायत के लिए किया गया। 7 अक्टूबर को अल-अक़सा तूफ़ान ऑपरेशन शुरू होने के बाद से गजा के साथ इजहार यकजहती के लिए यमनी फोर्सेस और इराक की इस्लामी मुज़ाहमती तंजीमों की तरफ से इलाक को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। यह तनाज़ा इस वक्त बढ़ गया जब हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल के खिलाफ एक अहम ऑपरेशन शुरू किया, जिसके नतीजे में इसराइल को शदीद फौजी रद्द अमल का सामना करना पड़ा। इसराइल ने इसके बाद से गजा का मुकम्मल मुहासरा कर रखा है और वहाँ मुकीम 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों के लिए ज़रूरी सामान मुनक़ते कर दिया है। शुक्रिया। इस वीडियो को देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।